बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत आईनी तरमीम करवाने की पोजीशन में आ चुकी है। एक सवाल है जिसका जवाब बहुत से लोग देना चाह रहे हैं, लेकिन वो चूँकि कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि पता नहीं हुकूमत आईनी तरमीम किस दिन करवाने जा रही है, किस दिन असम्बली में। चूँकि रोज़ असम्बली का सेशन तो कॉल हो रहा है, नेशनल असम्बली का भी और सेनेट का भी, लेकिन चूंकि उस एजेंडे के अंदर जो सेनेट का 14 निकाती एजेंडा है उसके अंदर आईनी तरमीम शामिल नहीं है, फिर कौमी असम्बली के एजेंडे के अंदर आईनी तरमीम शामिल नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। अब थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होने जा रहा है और जो खबरें हैं वो बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चूंकि आईनी तरमीम का जो तूफान बरपा है और जिस तरह से आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं कि आईनी तरमीम कब आ रही हैं, सर ये आएंगी ज़रूर, लेकिन ये फेज़ वाइज आएंगी, ये फेज़ वाइज आएंगी और ये आपको नवंबर तक ये मामला चलता दिखाई देगा। अब चूंकि हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं और दोनों ऑप्शंस में से हुकूमत ने एक ऑप्शन इस्तेमाल करना है। एक के फजल रहमान साहब को साथ बिठा दिया जाए और उनको साथ बिठाकर आईनी तरमीम करवा ली जाए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि फजल रहमान के बगैर हुकूमत नंबर्स पूरे कर ले और हुकूमत आईनी तरमीम करवा ले, दोनों ऐवानों से, कौमी असेंबली से भी और सेनेट से भी। दोनों ऑप्शन हुकूमत के पास हैं। तीसरा ऑप्शन तो कोई नहीं है हुकूमत के पास, लेकिन बिलावल ने जो कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी हम सरप्राइज देंगे। इसका मतलब कि फिर दाल में कुछ कल है। और फिर जो हुकूमत ने वो मुसवदा आईनी तरमीम का जिसको मुतफिका तौर पर मंजूर किया, जो पार्लिमान की स्पेशल कमेटी जिसने आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफिका तौर पर मंजूर किया, इट मीन्स के मुसवदा कुछ और है। हुकूमत अगर 2/3 फजल रहमान के बगैर गेन करने की पोजीशन में आ जाती है तो फिर मुसवदा भी सर कुछ और होगा। जो हुकूमत कह रही है कि सरप्राइज है, जब हुकूमत कह रही है कि सरप्राइज देंगे तो इट मीन्स के मुसवदा फिर कुछ और है, और वो जो मुसवदा है उसमें आईनी अदालत का मुतालबा तो होगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के मुतालबे से पीछे नहीं हट सकते, उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये बात लिखी हुई है, ये बात कंफर्म है और ये बात क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकते, और वो इस बात पर इत्तफाक राय पैदा कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आईनी मुकदमात के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए, तमाम केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले। ये तो हो गया मामला क्लियर। यहां पर तो पीपल्स पार्टी नून लीग ने लगा दिया फुल स्टॉप, इससे आगे वो क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता जो फजल रहमान चाहते हैं। अब आईनी बेंच की जो बात हो रही है, देखें आईनी बेंच में अरकान पार्लियामेंट भी होंगे, अरकान सेनेट भी होंगे, और जो फिर मुसवदा तैयार हुआ उसके अंदर ये भी कहा गया कि उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के भी कोई नुमाइंदे होंगे, फिर उसमें एक सीनियर वकील होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक कोई जज होंगे, हाई कोर्ट के कोई, इस तरह से कुछ मुसवदा जो है वो तैयार किया गया। अब वो जो मुसवदा है आईनी बेंच वाला, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से खबरें आ रही हैं और न्यूज में सोर्सेज ये बता रहे हैं, खबरों में जराए ये बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों में से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये खबर इत्तला के तौर पर सामने आई, मुसद्दका जराए के तौर पर सामने आई और कंफर्म न्यूज है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी में से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जब वो पार्लिमान की स्पेशल कमेटी तकर्रुर करेगी चीफ जस्टिस का, तो ये इख्तियार पार्लिमान की स्पेशल कमेटी का है ना, जो आईनी मुसवदा है जिसको पार्लिमान की स्पेशल कमेटी ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया, उसमें यह लिखा हुआ है कि पार्लिमान की स्पेशल कमेटी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद 3 सीनियर जो जजेस हैं उसमें से किसी एक को पिक करेगी और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देगी। टेंशन नॉट द मेंशन नॉट, ये भी बात खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद ये नया चीफ जस्टिस कौन होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा उसको बार बार दोहराया। उन्होंने हैदराबाद में जो जलसा हो रहा था पीपल्स पार्टी का सानिया कारसाज के ऊपर, उन्होंने उसमें दोबारा ये बात कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, आईनी अदालत या आईनी बेंच बनाकर आऊंगा।
पीपल्स पार्टी सर अपने मुतालबे तो पीछे नहीं हटी। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है, देरीना मुतालबा है, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के मंशूर का ये हिस्सा है। और बिलावल ने कहा कि कायदे आजम का ये मुतालबा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। तो फिर सर बात ही खत्म होगी ना कि फजलुर रहमान कवे ते मैं कहां कि जी मैं ते आईनी अदालत नहीं चाहना, आईनी बेंच चाहना, मेरा बेंच ते मेरी मर्जी। वो जिस तरह बंदयाल ने कहा था कि मेरी सास मेरा बेंच मेरा फैसला मेरी मर्जी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर जब फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर भी मौसूल नहीं होंगे। जब फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तो फिर दरख्वास्त सुनी तात कौंसिल की और फैसला पीटीआई के हक में आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो सर फिर फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक होंगे ना, नजरिया ज़रूरत के मुताबिक नहीं होंगे। जस्टिस मुनीर नहीं होगा, मौलवी मुश्ताक नहीं होगा, साकिब निसार नहीं होगा, आसिफ सईद खोसा नहीं होगा, जस्टिस गुलजार नहीं होगा, उमर अता बंदयाल नहीं होगा, एजाजुल हसन नहीं होगा और मंसूर अली शाह नहीं होंगे, और फिर या अफरीदी या अमीनुद्दीन खान होंगे। तो इट मीन्स के मामलात जो हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तहरीक इंसाफ जो है उसके हाथ से तो गेम निकलती नजर आ रही है। और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम में बैठेगी और इत्तफाक राय होगा। मैं ये भी नहीं समझता कि फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। फजलुर रहमान की तो सियासत खत्म हो गई है और वो मेरी नज़र में तो बिल्कुल एक रेलिवेंट सियासतदान है। मैं उसको सियासतदान तो कह नहीं सकता फजलुर रहमान को, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब एक नॉन सीरियस करैक्टर हैं और सारी ज़िंदगी वो हुकूमत के मज़े लेने के बाद आज वो अगर हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम अंसार अब्बासी कहते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जाए। ये काम तो फजलुर रहमान साहब आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि अगर आपका मैंडेट चोरी किया है तो आप जाएं केपीके में जाकर देखें कि तहरीक इंसाफ कैसे जीती। वहां सरकारी अमला इन्वॉल्व था, पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, वहां सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे। किस तरह केपीके में ठप्पे लगाकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलवाई गई, इसका बराह रास्त नुकसान तो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। लेकिन वो आज इदारों से किस बात पर गिला कर रहे हैं कि जी मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट ने चुराया और एस्टैब्लिशमेंट इस मैंडेट के पीछे। फजलुर रहमान साहब आपका मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया, आपके मैंडेट के ऊपर तहरीक इंसाफ ने डाका डाला, आपके मैंडेट के ऊपर तहरीक इंसाफ ने शब खून मारा। आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं? हु यू आर? कौन है आप? कोई जानता है आपको? कुछ भी नहीं आप। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब जो है जी उनके बगैर आईनी तरमीम होंगी, मुझे ये लग रहा है। और हुकूमत ने उस तरह का जो वो मामला है वो उसमें तो नंबर गेम्स पूरे कर लिए। रही बात जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस होंगे। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बात पर भी इत्तफाक किया हुआ है और हो सकता है कि वो मुसवदा जो सामने आए, मंजर आम पर आए, उस मुसवदे में ये शिक शामिल हो, ये तजवीज़ हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बन गए, आईनी अदालत भी बनेगी और आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा जिसकी उम्र 68 साल होगी। टेंशन नॉट तो मेंशन नॉट। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। लेकिन आखिर में मैं ये बात करता चलूं कि आईनी तरमीम आने वाले 1 से 2 दिन बड़े अहम हैं और सर ये कटी कटा निकल जाना है। ये सरप्राइज ही आएगा और ये ऐसा सरप्राइज होगा जो बहुत से लोगों को हिला कर रख देगा। अल्लाह निगहबान।